बुरी स्थिति है। सीसमझाड़ी जिला डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बहुत सबके घरों में पानी घुसा हुआ है। 4 दिन से बुरी तरह बुरा हाल हो रखा है। अच्छा, जो हमारी सरकार है वो इसमें बिल्कुल काम नहीं कर रही है। गड्ढे भरे हैं रोडों में, हमें आने में 15 मिनट का रास्ता था, पर हमें आने में आधा घंटा 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लग गया यहाँ पे आने के लिए। बहुत परेशानी। अब तस्वीरें आपको परमार्थ निकेतन के ऋषिकेश से दिखाते हैं, जहाँ पर भोले बाबा की जो मूर्ति है उसके आसपास का घेराव तक पूर्णतः पानी के अंदर समावेश कर चुका है। और उसी के साथ साथ जब परमार्थ निकेतन के आसपास की तस्वीर देखेंगे तो जहाँ तक लोग दर्शन को पहुँचते थे, घाट में डुबकी को पहुँचते थे, वहाँ तक का जो पूरा इलाका है वो डूब चुका है। पानी का स्तर जो है वो बेहद ही विकराल रूप ले चुका है। फिलहाल जिस जानकी सेतु के पास हम मौजूद हैं वहां पर भी एंट्री जो है बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। और इसी की वजह यह भी है कि भले ही ब्रिज जो है वो काफी ऊपर हो, लेकिन बारिश की वजह से किसी भी तरीके की अनहोनी को पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और जब आप पूरे घाट की तस्वीर देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कम से कम जो ग्राउंड फ्लोर तक का हिस्सा है वो पूर्णतः डूबा है। घाट की कई सीढ़ियां डूबी हुई हैं। यहाँ लोकल द्वारा यह भी जानकारी मिल रही थी कि घाट के आसपास की जो दुकानें उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। इनफैक्ट अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे जो आपको आर.के. यादव दिखा रहे हैं तो आप उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि पानी का जो बहाव है वो कितना तेज है, कितनी शीघ्र गति से पानी जो है वो एक छोर से दूसरी ओर बहता चला जा रहा है। वहीं पर कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का मंजर है। सर, आपका नाम क्या है? राजेंद्र कोहली। राजेंद्र जी, यहाँ पर किस तरीके के हालात है? कल रात से पानी का स्तर इतना कब बढ़ा? ये कल शाम से बढ़ गया है। अच्छा। कल सुबह इतना नहीं था, कल शाम को, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू अच्छा। बारिश हो रही है। इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ? ये बाकी बताएंगे। इधर इनके घर यहीं पे है, इनके घरों के नीचे पानी आ गया है। घरों के नीचे पानी आ गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोकल है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पे घर तक पानी आ चुका है, मतलब कैसी स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। सीसमझाड़ी जिला डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बहुत सबके घरों में पानी घुसा हुआ है। 4 दिन से बुरी तरह बुरा हाल हो रखा है सब। अच्छा, तो यहाँ पर रहना और आपको बाकी सुविधाएं कैसे अरेंज कर रहे हैं? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, और पानी लेकिन अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ से लोगों को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा पहले भी हुआ है सर यहाँ पर? 2013 में भी आपदा आई थी, तब भी यही हाल था। अच्छा, तो कुछ उसी तरीके का हालात अब है? जी, यानी कि 12 साल बाद ऐसा हुआ? जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे यहाँ पर 2-3 दिन तक तो स्थिति थोड़ी कंट्रोल में थी, लेकिन 4 तारीख से लगातार पानी जो बरस रहा है उसकी वजह से बहुत बुरी स्थिति है मोहल्लों में। अच्छा, घरों में पानी घुसा हुआ है। सबके लोग बचाव के लिए मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। मदद के लिए अब तक कोई नहीं आया। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा मैं आपको दिखाते चलूँ कि पर्यटक जो है वो यहाँ पर आना नहीं रुकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो जानकी सेतु की तस्वीर है यह इसलिए भी बहुत मशहूर है क्योंकि बिल्कुल इससे आगे ही आप जब आगे पहुँचेंगे तो परमार्थ निकेतन पहुँचेगा। आप इसे जब पार करेंगे तब परमार्थ निकेतन पहुँचेगा। लेकिन साफ तौर पर फिलहाल टूरिस्टों के लिए भी इस पूरे इलाके को काफ़ी ज़्यादा सीमित कर दिया गया है। वहीं पर देखिए, एक बार आपको मैं तस्वीर यहाँ से भी दिखाते चलूंगी और चारों दिशाओं की तस्वीर आपको दिखाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब आपको एक बार इस तरफ की सड़क की भी हम तस्वीर दिखाएंगे, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकें कि जब गंगा बहकर आगे पहुंच रही है, जब घाट के पार नदी एक अलग छोर पर जा रही है, तो कितना तेज बहाव जो है वो देखने को मिलता है। और जो नदियों के घाट पर बसे घर हैं वो सबसे ज़्यादा खतरे में है, प्रभावित हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ के लोकल्स का बताना है कि लगातार जो पानी है उनके घरों के भीतर पहुँचा हुआ है, उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि स्थिति यहाँ पर क्या है। और वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते जो है वो जनजीवन यहाँ पर थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। आपको यह भी बताते चले कि जो घाट के किनारों पर बसे चेंजिंग रूम थे वो भी नदी में बह गए इसी के बहाव के साथ। और उसी के साथ साथ जो छोटी मोटी दुकानें थी वो भी इस बढ़ते नदी के जलस्तर की चपेट में आ चुकी है। साफ तौर पर इसीलिए घाट के किनारे लगभग चीज़ें बंद हैं। लोगों को एक दूरी के साथ ही यहाँ पर फोटो खिंचाने या फिर दर्शन करने नदियों के जाने का अवसर दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर ऋषिकेश के अंदर परमार्थ निकेतन हो या अन्य टूरिस्ट स्पॉट हो घाट के किनारे, वो सभी फिलहाल त्राही की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? हिमांशी। हिमांशी, यहाँ पे आप कहाँ रहती हैं? यहाँ पर मैं रहती हूँ शामपुर में, और यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत सी परेशानी देखनी पड़ रही है लोगों को।
जो हमारी सरकार है वो इसमें बिल्कुल काम नहीं कर रही है। गड्ढे भरे हैं रोडों में, हमें आने में 15 मिनट का रास्ता था, पर हमें आने में आधा घंटा 1 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लग गया यहाँ पे आने के लिए। बहुत परेशानी। अभी यहाँ पर जो 2 से 3 दिन पहले बारिश हो रही थी उसमें स्थिति ठीक थी, ये पानी इतना ज्यादा कब से बढ़ा है? पानी का स्तर तो कल से ही बढ़ा है। कल हमने देखो उत्तरकाशी में भी बादल ब्लास्ट हुआ है और बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रहने में बहुत समस्या आ रही है और सरकार इस विषय में। घरों में पानी घुसा है लोगों के? घरों में तो घुसा है, हाँ कह सकते हैं। अच्छा, तो साफ तौर पे घरों में भी लोगों के पानी घुसा है। सो हियर देयर आर विजुअल्स, यू विल सी अ फ्यू पीपल बीइंग स्टक हियर। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए? मैं दे रहा हूँ, निकालो। कहाँ से आए आप लोग? हाँ जी, कहाँ से आए? बरेली से आए? हाँ जी। यहाँ घूमने आए थे क्या? हाँ जी। अच्छा, अब इतनी बारिश हो रही है, कैसे दर्शन होंगे? हैं? इतनी बारिश हो रही है, कैसे घूमेंगे? अब देखो फिर वो कराएंगे तभी होंगे दर्शन। तो अच्छा, डुबकी तो नहीं लगाएंगे? नहीं, डुबकी तो लगानी है। डुबकी मत लगाइए, अभी खतरा बहुत है, पानी बड़ा। अच्छा, डुबकी लगाएंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो यहाँ पर किस किस लिए, कहाँ कहाँ घूमने के लिए आए? हम हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के लिए आए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश। डुबकी लगाई किसी ने? अभी तक तो नहीं। क्या? अभी नहीं। अच्छा, तो अभी लगाएंगे भी नहीं ना, फ्लो ज्यादा है बहुत ज्यादा फ्लो के कारण नहीं लगाएंगे अभी। अभी। फ्लो बहुत ज्यादा है, इसको देखते हुए भी किसी से भी डुबकी वगैरह या कि ऐसी चीजें नहीं, बस ऐसी बारिश में ही नहा लेंगे। बारिश में नहा के जी। निकल जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर आने में किसी तरीके की दिक्कत वगैरह हुई है आप लोगों को? नहीं हुई है। चलिए, वापस कब तक जाना है? शाम को रात तक जाएंगे हम। शाम को, रात समय से निकल जाइए। बहुत बुरी स्थिति है। सीसमझाड़ी जिला डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। बहुत सबके घरों में पानी घुसा हुआ है। 4 दिन से बुरी तरह बुरा हाल हो रखा है सब। अच्छा, तो यहाँ पर रहना और आपको बाकी सुविधाएं कैसे अरेंज कर रहे हैं? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अच्छा, और पानी लेकिन अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ से लोगों को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा पहले भी हुआ है सर यहाँ पर? 2013 में भी आपदा आई थी, तब भी यही हाल था। अच्छा, तो कुछ उसी तरीके का हालात अब है? जी यानी कि 12 साल बाद ऐसा हो? जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे यहाँ पर 2-3 दिन तक तो स्थिति थोड़ी कंट्रोल में थी? कंट्रोल में थी, लेकिन 4 तारीख से लगातार पानी जो बरस रहा है उसकी वजह से बहुत बुरी स्थिति है मोहल्लों में। अच्छा, घरों में पानी घुसा हुआ है। सबके लोग बचाव के लिए मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। मदद के लिए अब तक कोई नहीं आया। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा मैं आपको दिखाते चलूँ कि पर्यटक जो है वो यहाँ पर आना नहीं रुकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो जानकी सेतु की तस्वीर है, यह इसलिए भी बहुत मशहूर है क्योंकि बिल्कुल इससे आगे ही आप जब आगे पहुँचेंगे तो परमार्थ निकेतन पहुँचेगा। आप इसे जब पार करेंगे तब परमार्थ निकेतन पहुँचेगा। लेकिन साफ तौर पर फिलहाल टूरिस्टों के लिए भी इस पूरे इलाके को काफ़ी ज़्यादा सीमित कर दिया गया है। वहीं पर देखिए, एक बार आपको मैं तस्वीर यहाँ से भी दिखाते चलूंगी और चारों दिशाओं की तस्वीर आपको दिखाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब आपको एक बार इस तरफ की सड़क की भी हम तस्वीर दिखाएंगे, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकें कि जब गंगा बहकर आगे पहुंच रही है, जब घाट के पार नदी एक अलग छोर पर जा रही है, तो कितना तेज बहाव जो है वो देखने को मिलता है। और जो नदियों के घाट पर बसे घर हैं वो सबसे ज़्यादा खतरे में है, प्रभावित हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ के लोकल्स का बताना है कि लगातार जो पानी है उनके घरों के भीतर पहुँचा हुआ है, उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि स्थिति यहाँ पर क्या है।